भगवान राम जी से गुरु जी बोले यह जगह बड़ी अच्छी है, यहां रुक लिया जाए। राम जी विचार ही नहीं करते हैं, भले ही नाथ कही कृपा निकेता। आपको ठीक लगा वह ठीक है, और उसमें हमें क्या सोचना। और कितना अद्भुत संकेत, समर्पण हो तो ऐसा, गुरुदेव के प्रति समर्पण। गुरु जी ने कह दिया बस ठीक, भले ही नाथ जो आज्ञा आपकी बड़ी। अब तो हे भगवान, एक महात्मा जी का एक नया नया चेला बना। गुरु जी बैठे, चेला पास में बैठा, तब तक पानी बरसने लगा। गुरु जी ने चेला से कहा कि बेटा गाय बाहर बंधी है, भीग रही है, उसे बंधन से मुक्त कर दो ताकि वो भी भीतर इधर आ जाए। चेला वहीं बैठे बैठे रहा, गुरुदेव आपके सामने मुझ जैसा जीव भला क्या किसी को बंधन से मुक्त कर सकता है, जो स्वयं बंधन में पड़ा हो। क्षमा करें, यह अनधिकार चेष्टा मुझसे नहीं होगी। गुरु जी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। गुरु जी उठे, गाय को बंधन से मुक्त किया, गाय गौशाला में चली गई। थोड़ी देर में फिर मन नहीं माना कि बेटा देख पानी बरस रहा है कि बंद हो गया है। चेला बोला गुरु जी ये बिल्ली आपके बगल में बैठी बाहर से ही आई है, इसके शरीर पे हाथ घुमाओ, गीला हो तो समझ लेना वर्षा हो रही है, और गीला ना हो तो समझ लो पानी बरसना बंद। गुरुजी फिर चुप रहे। रात्रि को सोते समय बोले बेटा ये आंखों पर प्रकाश पड़ रहा है, इस लाइट को बंद कर दे। चेला बोला गुरुजी अब तो रजाई में आ गए, कौन बाहर निकले, आप तो रामायण की बात मानो। रामायण की? हाँ रामचरितमानस की। क्या मुंह दिए नैन कतहु को नहीं, आंख बंद कर लो, इसको बुझाई समझो। गुरुजी ने लाइट बुझाई, लेटे सवेरे स्नान ध्यान करके भगवान। तब तो कोई भगत आया लड्डुओं का प्रसाद लेकर। महाराज भगवान को भोग लगाओ, सबको प्रसाद। महाराज ने भगवान को भोग लगाया, अब प्रसाद बांटने लगे। उसी चेले को बुलाया, बच्चा ले प्रसाद लेगा, बाल भोग चलेगा। तो दौड़ता हुआ आया, गुरुजी मैंने आपकी 3 आज्ञाएं नहीं मानी, चौथी भी नहीं मानूंगा तो घोर पाप लगेगा। लेकिन ऐसे चेलों के लिए कई गुरुजी भी, एक गुरुजी थे तो तख्त पर बैठ गए, पूजा करनी थी, अब इतने में चेले। गुरुजी ने अरे और तो सब सामग्री आ गई, तुलसी जी लेना भूल गए हम। तो एक चेले से कहा कि तुम तुलसी ले आओ। वह बड़ा चालाक वहीं खड़े खड़े बोला गुरुजी हम जानते ही नहीं तुलसी जी कैसी होती, आपने बताया ही नहीं, हम तो ले आते। और दूसरे चेले ने सोचा कि ये तो बच गया, अब हमें जाना पड़ेगा। वो भी बड़ा चालाक था, सो बोला क्यों तुलसी नहीं जानता? अरे तुलसी वही तो होती है, केले जैसे चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं जिसके, वही जा ले आ। तो गुरुजी बोले तुम भी नहीं जानते? गुरुजी हम तो वही जानते, कहो तो ले आए, अभी ले आए। गुरुजी बोले तुम भी नहीं जानते। तब तो गुरुजी आपको ही कष्ट करना पड़ेगा अब हम लोग। गुरुजी बोले और हम पूजा में बैठ गए, अब हम उठ नहीं सकते। तो एक उपाय है, क्या तुम तुलसी जी तो नहीं जानते, एक काम करो, क्या तख्त तो उठा सकते हो? अब दोनों घबराए, कैसे मना करें। एक तो तख्त भारी, ऊपर गुरुदेव विराजमान। उठाया तख्त, बोले बगिया में ले चलो। ले गए तुलसी जी के बिरवा के पास। गुरुजी ने कहा रख दो तख्त यहीं। गुरुजी ने बैठे बैठे तुलसी उतार ली, बोले फिर वहीं ले चलो। फिर ले आए। गुरुजी बोले तुलसी भूलोगे तो नहीं? दोनों चेले बोले गुरुजी एक जन्म की कौन कहे, हम तो 7 जन्म तक नहीं भूलेंगे। पर भगवान राम, आहा, मर्यादा इसे कहते हैं।
गुरुदेव ने कह दिया। गुरुजी ने कहा यहीं रहना है। राम जी बोले जो आज्ञा। भले ही नाथ कही कृपा निकेता। एक सज्जन ने कहा कोई उत्सव था, दान। हाँ, हमने गुप्त दान दिया। ठीक है, हमारे घर आना। घर गए, उन्होंने चेक दे दिया। अब चेक ले गया वो बैंक में। बैंक वाले कहे पैसा नहीं मिलेगा इसमें। क्यों? इसमें नाम तो लिखा ही नहीं, उनके हस्ताक्षर नहीं है। तो वो लौट कर फिर आएगा, आपने हस्ताक्षर नहीं किए। बोले वाह, गुप्त दान में कहीं नाम लिखा जाता है। ये कोई बात है? अरे भाई, सहज सामर्थ्य पूर्वक, संतोष पूर्वक लिया जाए। दान का अपना आनंद है।